बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक नमाज के हवाले से है। नमाज के हवाले से हम आपके सामने बातें कुछ बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल समाअत फरमाइएगा। हदीस पाक में नमाज का चोर किसे कहा गया है, तो याद रखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज में चोरी करे। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज का चोर कौन है? इरशाद फरमाया, रुकू और सजदे पूरे ना करे। तो बाज़ लोगों को देखा गया है कि वो ऐसा लगता है कि उनका कोई जहाज़ उड़ने वाला है या उनकी कोई फ़्लाइट निकलने वाली है या उनका कोई बहुत बड़ी चीज़ उनसे दूर होने वाली है। वो नमाज के जब नियत बांधते जल्दी जल्दी जो है ना जल्दी जल्दी रुकू करेंगे, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते हैं। तो ऐसा ना करें, इत्मीनान के साथ तसल्ली के साथ नमाज पढ़े। हदीस पाक में आता है, बंदा इस तरह नमाज पढ़े गोया के रब को देख रहा है। अगर ये तसव्वुर नहीं बांध सकता बंदा, तो कम से कम ये तो तसव्वुर बांध सकता है, अल्लाह मुझे देख रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला तो ना ही सोता है ना ही ऊँगता है, वो हमा वक्त हमें मुलाहजा फरमा रहा है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम जो है अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी इस तरह करें कि खुशू व खुजू के साथ जो है हम अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हवाले से मैंने ये बात पढ़ी थी कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है, जब अल्लाह तबारक व तआला का आपको ये शौक़ होता है कि अल्लाह मुझसे कलाम करे, तो मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ। और जब मेरी ये तमन्ना होती है कि मैं अल्लाह से कलाम करूं, तो लिहाजा मैं नमाज पढ़ता हूं। तो गोया के इंसान अल्लाह से हम कलाम होता है नमाज में। तो जब आपकी ये तमन्ना होती है कि अल्लाह कलाम करे मुझसे, तो कुरान पाक की तिलावत करते हैं। अल्लाह ने जो कुरान पाक में इरशाद फरमाया वो आप उसकी तिलावत करते हैं। जब आपकी ये ख्वाहिश होती तमन्ना कि मैं अल्लाह से कलाम करूं, तो आप नमाज पढ़ा करते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम कुरान पढ़ें और नमाज की जो है पाबंदी करें। अल्लाह ताला कैसी नमाज की तरफ नज़र नहीं फरमाता, तवज्जो फरमाएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की उस नमाज की तरफ नज़र नहीं फरमाता जिसमें रुकू व सुजूद के दरमियान पीठ सीधी ना करे। तवील क़याम करना अफजल है या ज़्यादा रकातें पढ़ना अफजल है? यानी यूँ समझिए कि एक शख्स जो है वो 4 रकातें पढ़ता है, लेकिन उसमें क़याम लंबा करता है। क़याम लंबा इस तरह जैसे सूरह यासीन पढ़ रहा है, सूरह मुज़म्मिल, सूरह रहमान, या जो उसे याद है कुरान पाक में से पहला सिपारा, दूसरा सिपारा, इस तरह लंबे लंबे वो क़याम करता है, ये अफजल है? या एक शख्स छोटी छोटी सूरतें पढ़ता है, कुल हुवल्लाहु अहद, इस तरह पढ़कर वो 12 रकातें पढ़ता है, छोटी छोटी सूरतें पढ़कर। एक शख्स 4 रकातें पढ़ता है लेकिन क़याम लंबा करता है। तो इन दोनों में कौन सा शख्स अफजल है? समाअत फरमाए, नमाज में क़याम तवील होना कसरत रकात से अफजल है। ये कितनी प्यारी बात है। बाज़ लोग समझते हैं कि बस हम 2 रकात उन्होंने अदा की, 4 रकात अदा की, 6, 8, 10, 12, वो जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं ज़्यादा ज़्यादा हम रकातें पढ़ लें। तो अफजल ये है कि इंसान चंद रकातें पढ़े लेकिन इत्मीनान के साथ, खुशू व खुजू के साथ, और क़याम को लंबा करे, यानी अल्लाह की मुक़द्दस किताब की तिलावत करे। सूरह यासीन पढ़ लें, सूरह रहमान पढ़ लें, सूरह मुज़म्मिल पढ़ लें, सूरह बकरा में से जो है आपको याद हो तो सूरह बकरा पढ़ लें। तो लिहाजा हमने आपके सामने इसको बयान कर दिया कि नमाज में क़याम तवील होना कसरत रकात से अफजल है। यानी जबकि किसी वक्त मुअय्यन तक नमाज पढ़ना चाहे, मसलन 2 रकात में उतना वक्त सर्फ कर देना 4 रकात पढ़ने से अफजल है। किस नमाज की जमात में नया आने वाला मुक्तदी शरीक नहीं हो सकता? अगर फ़र्ज़ छूट जाने के अलावा किसी सबब से नमाज बा जमात दोहराई जा रही हो, तो नया आने वाला मुक्तदी उसमें शरीक नहीं हो सकता। अलबत्ता अगर तर्क फ़र्ज़ के सबब दोहराई जाए तो नया शख्स जो है शरीक हो सकता है। एक रुकन में कितनी बार खुजाने की जो है इजाज़त है? तो याद रखें, जैसे हम क़याम में है, इस तरह हमने सीधा हाथ उठाया, एक दफ़ा हमने खुजाया, हमने हाथ रख लिया, दूसरी मरतबा खुजाया, हमने हाथ रख लिया। तो समाअत फरमाए, एक रुकुन में 3 बार खुजाने से नमाज फासिद हो जाती है। जैसे क़याम एक रुकुन है, रुकू एक रुकुन है, क़ौमा एक रुकुन है, सजदा, जलसा, ये सारे एक एक रुकुन है। तो हर रुकुन में आप 2 बार इस तरह अपने हाथ को इस्तेमाल कर लें, या खुजाने की आपको इजाज़त है। 3 मरतबा इस तरह इस्तेमाल ना करें, यह अमल कसीर में आता है। यानी यूँ खुजाकर हाथ हटा लेना, फिर खुजाया, फिर हटा लेना, ये 2 बार हुआ। अगर अब इसी तरह तीसरी बार किया तो नमाज जाती रहेगी।
कब आमीन कहने से नमाज टूट जाती है, इसकी कोई सूरत बयान करें। नमाज पढ़ने वाले को छींक आई तो दूसरे ने कहा यरहमुकल्लाह, इस पर छींकने वाले ने आमीन कहा तो इस सूरत में आमीन कहने से नमाज टूट जाती है। नमाज की हालत में इधर उधर देखने का क्या हुक्म है? इधर उधर मुंह फेर कर देखना, पूरा मुंह फेरा या थोड़ा, मकरूह तहरीमी है। मुंह फेरे बगैर सिर्फ आंखें फैराकर इधर उधर बेजरूरत देखना मकरूह तंजीही है, और नादिरन किसी गर्ज़े सही से हो तो असलन हरज नहीं। हालत नमाज में निगाह आसमान की तरफ उठाना भी मकरूह तहरीमी है। यानी जैसे हमने देखा बाज़ लोग नमाज में इस तरह नमाज पढ़ते हो, ऐसे सामने देख रहे होते हैं, इधर इस तरह देख रहे होते हैं, तो ये तरीका गलत है। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नज़रें नीची होनी चाहिए। सुतरा किसे कहते हैं और उसकी मिकदार कितनी है? नमाजी के आगे किसी ऐसी चीज़ का होना जिससे आड़ हो जाए उसे सुतरा कहते हैं। सुतरा जो है बकदर एक हाथ के ऊंचा हो और उंगली बराबर जो है वो मोटा हो। किसी सूरत में दौरान जमात एक शख्स नमाजियों के आगे से गुजरने के बावजूद गुनाहगार नहीं होता। वो क्या सूरत है? जब इमाम के आगे सुतरा मौजूद हो तो अब इमाम का सुतरा मुक्तदियों के लिए भी सुतरा है, इनके लिए अलग सुतरे की हाजत नहीं। इस सूरत में कोई मुक्तदियों के आगे से गुजरा तो गुनाहगार नहीं। नमाज में कुरान पाक से देख कर पढ़ना कैसा है? नमाज में कुरान पाक से देख कर पढ़ना मुतलकन मुफसिद नमाज है, यानी नमाज को फासिद कर देगा। यूं ही अगर मेहराब वगैरह में लिखा हो उसे देख कर पढ़ना भी मुफसिद नमाज है। हाँ, अगर याद पर पढ़ता हो या मसहफ या मेहराब पर फ़कत नज़र है तो हरज नहीं। तादील अरकान किसे कहते हैं? तादील अरकान यानी रुकू, सुजूद, कौमा, सजदा, जलसा, इसमें कम से कम एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना ये वाजिब है। अमल कसीर क्या है और कब इससे नमाज फासिद होती है? तो अमल कसीर के ना आमाल नमाज से हो, ना आमाल नमाज से हो, ना नमाज की इस्लाह के लिए किया गया हो, नमाज फासिद कर देता है। जिस काम के करने वाले को दूर से देखकर उसके नमाज में ना होने का शक ना रहे बल्कि गालिब गुमान हो कि नमाज में नहीं, तो वो अमल कसीर है। तो ये नमाज के हवाले से चंद बातें हमने आपके सामने बयान की। दुआ करते हैं अल्लाह करीम की बारगाह में कि अल्लाह पाक मुझे और आप सबको खुशू व खुजू के साथ नमाज़ें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।